हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज टोटल कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर में कितने तरह के कंकाल होते हैं, 206 हड्डियां कहाँ होती है, उस सब का नाम क्या होता है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर इसमें जानेंगे कि बाह्य कंकाल किसे कहते हैं और आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं। इसका मतलब कि कंकाल कितने तरह का होता है, ये सारी चीज़ को इसमें हम लोग जानने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हमने एक टेस्ट भी इंक्लूड किया जिसे आप जरूर लगाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि कंकाल किसे कहते हैं, यानी कंकाल किसे कहते हैं। तो जो कंकाल होता है वो हड्डियों के समूह को ही कंकाल कहते हैं। ठीक है, हड्डियों के समूह को ही कंकाल तंत्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि स्केलेटन के नाम से जाना जाता है, स्केलेटन सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले कि स्केलेटन सिस्टम जो होता है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो स्केलेटन सिस्टम के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन सिस्टम के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो क्या करता है कि हमारे शरीर के भीतरी अंग जो होती है, जैसे कि नाजुक अंग हमारे शरीर के अंदर सारे हैं, जैसे कि हृदय है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है या फिर लीवर है, इन सबको रक्षा प्रदान करता है। कि अगर देखिए हृदय को थोड़ा सा भी बाहरी चोट लग जाएगा तो क्या होगा कि वो तुरंत ही बंद कर देगा, अपना काम करना बंद कर देगा। इसलिए ये स्केलेटन सिस्टम बाहर से लगा रहता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसको रक्षा प्रदान करता है। अब देखिए जो मानव शरीर का जो ढांचा होता है वो पूरा क्या बोन्स का बना हुआ था, यानी हड्डियों का बना हुआ होता है। हड्डियों के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, मांसपेशियां होते हैं, जिसकी वजह से हम हड्डी को इधर उधर घुमा सकते हैं। अगर मांसपेशी नहीं होता तो क्या हम इधर उधर घूम भी नहीं सकते हैं। उसके वजह से हड्डी, अगर मांसपेशी नहीं रहेगा तो क्या हड्डी खुल भी सकता है। इसलिए क्या हो कि इसको क्या करता है कि इसको हम हिलाते डुलाते हैं, इसी की वजह से। अगर मांसपेशी नहीं होता तो हम इधर उधर घुमा भी नहीं सकते हैं। हमारे शरीर में अगर कुल मांसपेशी की बात करें तो वो 656 होता है, जो कि टोटल हम 700 के लगभग बोल सकते हैं मांसपेशियाँ। यानी ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है बहुत टाइम कि हमारे शरीर में मांसपेशियाँ कितने होती है, तो ये 700 के लगभग हम लगा सकते हैं। अगर 700 ऑप्शन में है तो 700 लगा सकते हैं। 600 नहीं हो, 656 नहीं होगा तो अगर 656 है तो फिर इसी को लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हड्डियों को मांसपेशियों से जो कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है, उत्तक होता है, उसको हम टेंडन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? टेंडन। यानी हड्डियों को जो मांसपेशी से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है, उत्तक होता है, उसे टेंडन कहते हैं। अब देखो हड्डियों को भी हड्डी से कनेक्ट रहता है, जैसे आंतरिक, इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ मसल्स तो है नहीं, मसल्स नहीं, फिर भी यहाँ पे कनेक्ट है। और बाकी सारे बहुत हर जगह तो इसमें मसल्स अभी इसमें तो हटा दिया गया है। तो जो मांसपेशी से यानी कि हड्डी से हड्डी जो कनेक्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? वो लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट किया हुआ रहता है। ठीक है, यानी हड्डियों से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है उसे लिगामेंट कहते हैं। और हड्डियों को मांसपेशियों से जो कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है उसे टेंडन कहते हैं। अब देखिए स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो ये दो तरह का होता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम और इंडोस्केलेटन सिस्टम। तो देखिए एक्सोस्केलेटन सिस्टम किसे कहते हैं? तो शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले जो स्केलेटन होता है उसे एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि कछुए का ऊपरी कवच जो होता है, या फिर जो भी नाखून वाले मैमल्स होते हैं उन सब में भी होता है। देखिए खासकर अगर बोले तो जितना भी इंसेक्ट्स होता है वो सबका बाहरी होता है। जैसे बिच्छू देखिए या फिर मच्छर देखिए या फिर कोई भी इंसेक्ट देखिए, वो सबका जो स्केलेटन होता है वो बाहरी होता है। ठीक है, अब देखिए इंडोस्केलेटन किसे कहते हैं? तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को इंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। अब देखिए इंडोस्केलेटन जो होता है वो इसको दो चीज से मिलकर बना हुआ रहता है। पहला क्या? बोन्स और कार्टिलेज। ये सारी जानकारी को हम लोग आगे अच्छे से प्राप्त करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट है कि बोन किसे कहते हैं? तो बोन जो होता है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब हम ब्लड का सेशन पढ़ाए थे वहाँ पर भी इसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताए थे कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो इसी तरह जो बोन्स होता है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी संयोजी उत्तक होता है। तो जो ब्लड होता है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और बोन जो होता है उसे सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ जानिए कि कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलते हैं। तो जो हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है, यानी कि जोड़े रखने का काम करता है, उसे संयोजी उत्तक कहते हैं या फिर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। शरीर को प्रोटेक्शन और जो मूवमेंट है वो कौन प्रदान करता है? तो वो हमारा बोन्स ही प्रदान करता है। यानी ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट कौन प्रदान करता है? तो वो बोन्स होगा। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन्स में ही होता है, क्योंकि वो बोन्स में जो अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है, उसमें ही ये सब का फॉर्मेशन होता है।
ये बोन्स जो होता है ना उसके अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है, जैसे कि कैल्शियम है या फिर फास्फोरस है या फिर बहुत सारे मिनरल्स को उसके अंदर वो स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें जो उपस्थित सेल होता है ना उसको ऑस्टियोसाइट कहलाती है। जो इसमें उपस्थित सेल्स होता है हड्डियों में, जो बोन्स में जो उपस्थित सेल्स होता है उसको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, जिसे मैच्योर बोन भी मैच्योर सेल्स भी कहते हैं। अब देखिए कि कार्टिलेज किसे बोलते हैं। तो कार्टिलेज जो होता है ना एक प्रकार का जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। जो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हड्डी ऊपर से है इधर और फिर यहाँ पे नीचे है और इसके बीच में यहाँ पे देखिए कुछ पतला सा यानी मुलायम सा होता है। तो वो जो मुलायम होता है ना वो क्यों होता है पता है, कि कैल्शियम फास्फेट की वजह से उसमें वो सॉफ्ट रहता है। कार्टिलेज जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट की वजह से जो होता है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ये कार्टिलेज जो है सो क्या करता है कि हड्डियों की तरह ये कठोर नहीं होता, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है, कैल्शियम फास्फेट की वजह से। कार्टिलेज में जो उपस्थित सेल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट। अभी हमने बोन्स में बताया था, देखिए यहाँ पे बोन्स में उपस्थित जो सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। और जो कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल जो होता है उसको हम कॉन्ड्रियोसाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर हम कार्टिलेज की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। क्या होता है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। जो मैट्रिक्स के बीच में क्या होता है कि खाली जगह होती है जिसमें से छोटी छोटी तिलियां यानी थैलियां जैसी संरुमक पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, लेकुनी, जिसको लेकुनी के नाम से जाना जाता है। मैट्रिक्स के बीच में खाली जगह होती है जिसमें क्या होता है, छोटी छोटी थैलियां, जैसे यहाँ पे देखिए छोटी छोटी थैलियां की जगह जैसा होता है जीवित, उसको क्या बोलते हैं, उसके लेकुनी के नाम से जाना जाता है। वो जीवित सेल में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए कि मानव स्केलेटन सिस्टम की बात करें, यानी कि मानव शरीर का कंकाल तंत्र के बारे में बात करें तो इसके बारे में देखिए कि इसमें दो तरह का मिलकर बना हुआ है। तो मानव का जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो दो तरह से मिलकर बना हुआ रहता है। पहला है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जिसको अक्षीय कंकाल कहते हैं, और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो जो अक्षीय स्केलेटन सिस्टम होता है यानी कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें टोटल एक्सियल में कितना होता है, 80 बोन्स का होता है। इसमें 80 बोन्स मिलकर बना हुआ रहता है। ये जो होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला देखिए यहाँ सिर होता है, पहले भाग में सिर, और दूसरे में जो होता है वो चेस्ट का बोन होता है, और तीसरे में होता है क्या, वर्टिबल कॉलम। अब ये तीनों चीज़ के बारे में हम लोग कनेक्ट अच्छे से जानेंगे और फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सिर के बारे में जाने। जो सिर होता है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ रहता है। पहला अस्कल जिसको खोपड़ी बोलते हैं, दूसरा नेक बोन, और एक तीसरा ईयर यानी कि कान का बोन, ठीक है। तो जो अस्कल होता है, जो खोपड़ी होता है, तो खोपड़ी में टोटल 22 बोन होता है। कितना, टोटल 22 बोन। तो जो 8 हड्डी होता है उसमें तो ब्रेन को ही सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि यहाँ जो ब्रेन होता है, यहाँ हमारा यहाँ पे ब्रेन होता है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम, जिसको कपाल बोलते हैं। बोलता है ना कोई कि अरे मारेंगे कपाल ही फोड़ देंगे, तो वही इसमें क्या होता है कि क्रेनियम जो होता है वो क्या करता है कि हमारे दिमाग को यानी ब्रेन को सुरक्षित रखता है। और 14 हड्डी जो यहाँ पे और बच गया वो फेस बोन होता है, यहाँ पे हमारे फेस में पाया जाता है। अब देखिए नेक बोन जो होता है उसमें एक होता है जिसको क्या बोलते हैं, हाइट बोन, जिसे कंठिका हड्डी भी कहते हैं। और ईयर बोन की बात करें तो यहाँ ईयर दोनों साइड में कितना होता है, 3 बोन होता है। टोटल 6 बोन होता है हमारे कानों में, ठीक है। अब देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसे स्टेप्स कहते हैं। जो कौन सा हड्डी होता है, वो कान की हड्डी होती है। अब देखिए बाकी रह गया 2 ठो, वर्टिबल कॉलम और चेस्ट बोन। तो जो वर्टिबल कॉलम होता है वो क्या, इसका कार्य क्या है कि गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है और सिर को सीधा रखने का काम करता है। अब बात है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चेस्ट बोन की। तो जो चेस्ट बोन होता है वो टोटल कितना है, उसमें टोटल 24 हड्डियाँ होती है, यानी कि पेयर्स में बात करें तो टोटल 12 जोड़े होते हैं, 12 पेयर्स होता है। और एक स्ट्रेम बोन भी होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में होती है। जो पसलियाँ होती है यानी रिब्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा होते हैं सांप में, लगभग उसमें 200 से 400 पसलियाँ होती है। अब चलिए हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। तो एपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो कितने से 4 भागों से मिलकर बना हुआ रहता है। पहले शोल्डर बोन होता है, शोल्डर बोन
देखिए यहाँ पे जो होता है ये दोनों साइड, ये शोल्डर बोन होता है, दूसरा होता है हैंड बोन, यानी कि हैंड की बोन जो होता है उसमें इसके अंतर्गत आता है, एक इसमें अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के यानी उपांगीय, ठीक है। अब तीसरा है हिप बोन्स, और एक होता है लास्ट में है ये लेग बोन्स। ये चार भागों से मिलकर ये बना हुआ होता है। अब देखिए इसमें उपस्थित जो हड्डी का नाम होता है, जो बोन्स का नाम होता है, वो सबको मैं बता दूं। जो यहाँ होता है, जो यहाँ से यहाँ तक है, जैसे जो आर्म का जो होता है ना बोन, शोल्डर का, ये शोल्डर ये हुआ, यहाँ के बाद जो ये आर्म्स का होता है इसको हम ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है, इसको ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। और बाकी यहाँ दो ठो जो बचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हैंड का हुआ है उसमें कितना होता है, तो उसमें यहाँ पे दो ठो हड्डियाँ होती हैं। और बाकी जो यहाँ कलाई होते हैं, वो कलाई में हमारा यानी कि उंगली और कलाई ये दोनों मिला के यहाँ 27 टोटल इस प्रकार से कितना होता है। तो हमारे हैंड की अगर बात करें तो इसमें टोटल 60 हड्डियाँ होती है, दोनों साइड में 30 होता है, दोनों हैंड में 30 इसमें और 30 इसमें। जैसे कि एक यहाँ, दो और यहाँ, एक और दो, 3 हो गया, और बाकी 27 यहाँ पे। तो एक हाथ में कितना 30 हो गया, और फिर नेक्स्ट हाथ में भी 30, और इस प्रकार से दोनों हाथ मिला के टोटल 60 बोन्स होता है, 30 हैंड दोनों हाथ में। शोल्डर की बात करें तो इसमें जो होता है वो 4 हड्डियाँ होती है। ये शरीर की, इसकी हड्डियों की संख्या इसमें 4 होती है। अब देखिए हिप बोन जो होता है उसको पेल्विक ग्लिड यानी कि पेल्विक गार्डल भी कहते हैं इसको। शरीर में इसकी संख्या जो होती है वो टोटल 2 होते हैं। हिप बोन जो होता है वो 2, देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं टोटल कितना है, तो वो 2 है। यहाँ पे देखिए ये होता है 2 होता है। अब लेग बोन्स की बात करें तो इसमें भी जो होता है, तो देखिए लेग बोन्स में भी जो यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से जानिए, ये जो होता है इसको फीमर कहते हैं। जो फीमर होता है वो शरीर का, हम बोले ऐसा भी एग्जाम में पूछा कि शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है, तो वो फीमर होता है, जो जांग की हड्डी होती है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एक यहाँ पे देखते होंगे कि हमारे घुटने पे जो होता है पूरा एक कप के जैसा आकार का होता है, उसको पटेला के नाम से जानते हैं। वो कितना होता है, वो 1 होता है, और एक फीमर, यहाँ तो 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 हड्डी जो होता है, एक टिबिया होता है और फेबुला, ये 2 ठो होता है। और बाकी यहाँ देखिए जो पैर हो गया, यानी पैर का जो पंजा है सबसे नीचे वाला है, उसमें कितना है, 26 है। और इस तरह से इसमें भी कितना 60, यानी दोनों पैर मिला के 60 होता है, 30 दोनों पैर में। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम बता दें कि जो कान की हड्डी होती है, जो सबसे छोटी हड्डी किसे बोलते हैं, तो स्टेप्स को बोलते हैं। जो सबसे छोटी हड्डी होती है ये कान की हड्डी होती है। और जो बाँह की हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं, उसको ह्यूमरस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो फीमर होता है, जो जांग की हड्डी होती है सबसे बड़ी। और जो कप नुमा जो होता है घुटना पे, उसको पटेला के नाम से जाना जाता है। और जो पैर के यहाँ सबसे पैर वाला है, फुट वाला, वो इसको क्या बोलते हैं, उसको टिबिया। उसको यहाँ पे 2 ठो होता है, यहाँ पे 2 तरह का हड्डी होता है, एक टिबिया होता है और एक फिबुला होता है। और जो ये होता है हाथ का पंजा वाला, उसको पैलेंजेस के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए बारी है यहाँ टेस्ट की, तो आप टेस्ट बड़ा ध्यान से लगाइएगा। तो मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, तो मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 206 होती है। अगर हम बच्चे की बात करें तो जब बच्चा होता है तो उसमें कितना होता है, 300 प्लस होता है, 300 प्लस हड्डियाँ होती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियां की अनुमानित संख्या बताइए। तो मानो जो मांसपेशियां होती है वो कितना होती है, तो टोटल 700 के लगभग होता है, जो कि कितना बोले थे, 656, टोटल 700 के लगभग होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, 12 जोड़े, यानी कितना होता है, 24 पसलियाँ, टोटल 24 पसलियाँ होती हैं, जो पेयर में 12 होता है, ठीक है। अब नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो नवजात शिशु होते हैं तो उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल उसका 300 प्लस होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 8, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारा ब्रेन को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कान में कितनी हड्डियां होती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान में कितनी हड्डियां होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि एक कान में 3 होता है और फिर दूसरे कान में भी 3 होता है, तो टोटल
6 हड्डियाँ होती है टोटल कान में। जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की ही होती है, जिसका नाम होता है स्टेपिस। अब नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस होता है, जो कान की हड्डी होती है। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो जो होता है जांघ की हड्डी जो होती है वो होती है सबसे लंबी हड्डी, जिसको फीमर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो क्या नाम से जाना जाता है उसको? तो उसको फीमर के नाम से जाना जाता है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। अब नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी, यानी कि पैरों की हड्डी किस तरह का होती है? तो संरंध्री होती है, संरंध्री यानी कि छिद्रनुमा होता है उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।